दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो जियांग जो है वो अपने सोल्जर्स को ब्लैक विंड फोर्ट्रेस पे ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो कहता है कि ये लोग जो है इन लोगों ने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं। पहली पहली तो ये जो सोल्जर्स हैं ये बैटल फॉर्मेशन को ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। दूसरा, इनमें कोऑर्डिनेशन जो है वो वॉरियर लेवल की नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग तो हैं पर इनकी कोऑर्डिनेशन ख़राब है। और तीसरा कि इनका जो कॉम्बैट है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, इनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तभी एक सोल्जर कह रहा होता है कि ये देखा देखा सा लग रहा है। तभी बाकी के जो ब्लैक जो आर्मर ड्रैगन आर्मी है वो भी कहते हैं हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसीलिए तुम्हें देखा देखा लग रहा है। तभी जियांग कहता है कि यहाँ पे 3,000 न्यू आर्मी के सोल्जर्स मैंने तैयार किए हैं और तुम जो हो वो इतने तरीके से पिट रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम और स्ट्रांग बनो। तो वो जो पिटे हुए लोग होते हैं वो कहते हैं तो हम क्या करें, हमारे पास ब्लैक स्केल जैसे इक्विपमेंट्स नहीं है। वो और बाकी के सोल्जर कहते हैं हाँ, और कहते हैं कि हम जो यहाँ सिर्फ 2 महीने से हमें ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं मिला। तभी जियान उनके सामने एक पेपर करते हुए कहता है अच्छा तुम्हें चांस नहीं मिला, तो मैं तुम लोगों को एक चांस देता हूँ। अगली ट्रेनिंग जो है वो अच्छी होगी। तुम लोगों को 3rd और 4th लेवल के युआन बीस्ट को मारना है और 3,000 लोग को मैं 3 टीम्स में डिवाइड करूँगा और तुम लोगों को जाके टारगेट का शिकार करना है और जो सबसे ज़्यादा टारगेट्स का शिकार करेगा उसे मैं ब्लैक स्केल जैसी बेटर इक्विपमेंट्स दूंगा। और सारे सोल्जर्स खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है आप मास्टर बहुत ही औसम है। तभी जियान कहता है कि जो ब्लैक स्केल आर्मी है उसकी ट्रेनिंग जो है वो जियांगार संभाल रही है और जो ब्लैक विंड फोर्ट्रेस है उसे जो है हमारी जो यान है वो अच्छे से संभाल सकती है। और दोस्तों ये यान उसी असैसिन को कह रहा होता है और वो कहता है जियांगार से कि इस ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगों पे है। और वो दोनों कहते हैं ठीक है। तभी मिस रुक्सी कहती है आखिर ये जो डॉक्यूमेंट है तुम्हारे पास आई कैसे, इन्फॉर्मेशन आई कैसे। तभी जियांग जो है वो कहता है मेरे जो इनसाइडर्स हैं उन्होंने मुझे बताया इस बारे में। और दोस्तों ये इनसाइडर कोई और नहीं वही भालू होता है। और वो मन में सोच रहा होता है कि इतना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, हमें और भी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे इस आर्मी को और भी ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है क्योंकि ये सिटी की सबसे स्पेशल आर्मी होने वाली है। तभी मिस रुक्सी कहती है कि मुझे नहीं पता कि हम लोग टाइम पे कर पाएंगे कि नहीं, पर तुम्हारे जो स्पाई है उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 लाख जो ट्रूप्स है वो आने वाले हैं प्योक्सी सिटी को अपने काबू में करने के लिए। तभी जो जियांग है वो उसके पास जाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, हम समय पे कर लेंगे, मैं यहाँ पे हूँ ना सब कुछ संभालने के लिए। मिस रुक्सी कहती है तुमने जो है वो पहले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया है, मैं इस बार तुम्हें बचा के रहूँगी। और हमें दिखाया जाता है कि जो सोल्जर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है और उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो रही होती है जो बीस्ट होते हैं उनसे लड़ाई करके। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है वो जो ब्लू टीयर आइस थी उसको भी खूब सारे पैमाने पे बेचता है जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और जो जियांग है वो मज़े भी ले रहा होता है। तभी हमें उसके बाद वो जो मास्टर होते हैं जिन्हें हमने शुरू में देखा था वो उनको दिखाया जाता है, वो लोग जो है आर्मर बना रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं कि ये वेपन जो कितने ज़्यादा अमेजिंग है। जियांग कहता है हाँ ये अमेजिंग तो है, पर जितना हमारे पास लिमिटेड टेक्नोलॉजी थी उस हिसाब से ये ठीक ही ठाक है और हमें जो है और फंड जो है उसे रेस करने की ज़रूरत है। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है उसने बहुत सारे पिल्स बनाए होते हैं जिससे लोगों की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। पर जो जियांग है वो उन लोगों को देने से डर रहा होता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि इसका पक्का साइड इफ़ेक्ट होगा। और जियांग ये सब करते करते साथ में अपनी ट्रेनिंग भी कर रहा होता है। और हमें बताया जाता है कि जो जियांग है वो 3rd ग्रेड स्टेज पे पहुंच चुका है और वो जो है उसने बहुत ही ज़्यादा स्पीड में कल्टीवेशन की है। उसने अपने अगल बगल की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जिससे वो एक ही बार में अचानक से 8th ग्रेड पे पहुंच जाता है और वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी जो है निकलती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और ये देख के मिस रुक्सी डर जाती है और कहती है जियांग क्या तुम ठीक हो, और वो अंदर जाती है। तभी जो जियांग उसके पीछे खड़ा होता है वो कहता है आखिर क्या हुआ। मिस रुक्सी जियांग के गले लगते हुए कहती है कि तुम यहाँ पे 7 दिन और 7 रातों से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो और अचानक से एक्सप्लोजन हो गया था, मैं डर गई थी। जियांग कहता है कि चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, तुम देखो मेरी जो वेटर एनर्जी है वो भी चेंज हो गई है। और वो कह रहा होता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखी हैं और मैं जो ब्रेक थ्रू किया था उसी से एक्सप्लोजन हुआ था। तभी मिस रुक्सी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुमने जो है वो पियोक्सी सिटी के लिए बहुत कुछ किया है, इस पर चाहे कुछ भी हो जाए मेरी पहली प्रायोरिटी तुम होगे, मैं तुम्हें सेफ रखना चाहती हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोई और भी ब्रेक थ्रू करता है और सब कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ, और सारे शौक हो रहे होते हैं। तभी सोल्जर्स जो हैं वो बातें कर रहे होते हैं कि जो हमारे मास्टर है क्राउन प्रिंस उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये जो क्राउन प्रिंस है वो एक बहुत ही बड़े जीनियस है, क्या तुम्हें ये बात नहीं लगता।
और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एक शूटिंग स्टार होती है वो वहाँ से जाती है, पर ये शूटिंग स्टार नहीं होता। ये जो जियांग ने जो ब्रेक थ्रू किया होता है, उसकी पावर की जो रेज़ होती हैं वो ऐसे गई होती है। और आपको तो पता ही है कि मैंने शुरू में बताया था कि जो लड़की है वो जो है वो भविष्य बता सकती है, और वो उस लाइट को देखते हुए कहती है ये तो पर्पल स्टार है, आखिर ये कैसे आ गया, इसका मतलब है यहाँ पे पक्का कुछ अच्छा होने वाला है। तभी क्राउन प्रिंस उसका सर पकड़ते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, दोबारा से कहो। और हमें उसके साथ उसके लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से वो जो मोटा वाला होता है वो सेकंड ग्रेड ग्रैंड मास्टर होता है, और ये दाढ़ी मूंछ वाला जो होता है वो थर्ड ग्रेड ग्रैंड मास्टर, और जो वो बुढ़ा होता है वो फोर्थ ग्रेड का ग्रैंड मास्टर होता है। और वो लड़की कहती है कि जो मुझे स्टार्स ने बता दिया कि तुम मरने वाले हो, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तभी वो जो सेकंड ग्रेड का ग्रैंड मास्टर होता है मोटा वाला, वो उसको थप्पड़ मारता है। प्रिंस कहता है क्या कहा तुमने, और वो मोटा कहता है कि बकवास बंद करो, हमारे जो प्रिंस है वो 23 की एज में ही एक मार्शल मास्टर बन चुके हैं, और उनके पास इतनी बड़ी आर्मी है, ऐसा कौन है जो उसे मार सकता है। तभी वो लड़की कहती है कि तुमने मुझे इसलिए यहाँ पे नहीं लाए थे क्योंकि मेरी ब्यूटी जो है वो बहुत ही अच्छी है, और मैं जो हूँ वो भविष्य बता सकती हूँ, और मैंने जो है तुम्हारे लिए अपना फेस भी ख़राब कर लिया, और मैंने अपनी लाइफ को भी तुम्हारे हवाले किया है, और मैंने तुम जो चाहते थे वही किया, मैंने तुम्हारा भविष्य बताया, और तुम्हारा भविष्य ये है कि तुम मर जाओगे, और देखते हैं कि तुम कैसे मरोगे तरफ के। तभी प्रिंस कहता है चलो देखेंगे कि मुझे कौन मार सकता है। वो लड़की कहती है हाँ, मैं भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ। और प्रिंस जो है वो उसे नीचे गिराते हुए कहता है कि तुम्हारी जो लाइफ है लगता है वो कुछ ज़्यादा ही आसान हो रही है, अब से तुम जो वो कैरेज को घोड़ों के साथ धक्का लगाओगी, और मैं देखता हूँ कि जो यान रुक्सी है वो तुम्हारे साथ ही देखना, वो भी कुछ टाइम के बाद ऐसी धक्का लगा रही होगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो जो बूढ़ा मास्टर होता है वो कहता है कि योर हाइनेस, आपने ब्रेक थ्रू कर लिया है, आपकी जो की एनर्जी है वो थोड़ी सी थिकर है, पर कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाएगी। तभी जो प्रिंस होता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी अच्छी एडवाइस दी। तभी वो मोटा कहता है कि प्रिंस वो एक छोटी सी सिटी है, मुझे नहीं लगता कि आपको जाने की ज़रूरत है, आखिर वो जो औरत है उसने आपको मना करने की कोशिश कैसे की, मैं जो हूँ वहाँ पे अकेले जाके उन सबको मार सकता हूँ, प्योक्सी सिटी को आपके हवाले कर दूँगा। और जो लैन होता है वो कहता है कि तुम जो हो वो बहुत ही ज़्यादा समझदार बन रहे हो, पर जियांग हांग जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और उसने सिर्फ कुछ ही सोल्जर्स का यूज़ करते हुए पूरी की पूरी 20 टाइड को गायब कर दिया और सबको मार दिया। और उसने जो उसकी ट्रूप्स है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और उसने अपनी फोर्स को बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी है। तभी वो मोटा कहता है कि तुम अपने फेलियर पे क्यों डर रहे हो, और वो कहता है मैं तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं उस वुमेन को देखना अपने प्रिंस के लिए ज़रूर लाऊंगा। और लैन कहता है योर हाइनेस, वो जो सिटी है वो उतनी आसान नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं, जियांग हांग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और उसकी जो ट्रेनिंग है उसके सोल्जर्स के लिए वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी वो जो दाढ़ी मूंछ वाला होता है थर्ड ग्रेड का ग्रैंड मास्टर वो कहता है कि चिंता मत करो, हमारी जो वाइट आर्मर आर्मी है वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो उन लोगों को आराम से संभाल लेगी। तभी प्रिंस कहता है उस मोटे से कि जो तुम जाओ 30,000 जो सोल्जर्स हैं उनको अपने साथ ले जाओ, और यदि तुमने उन लोगों को जीत लिया, मतलब प्योक्सी सिटी को जीत लिया, तो मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा प्राइज़ दूंगा, और यदि नहीं जीत पाए तो कम से कम प्योक्सी सिटी के बारे में एक्सप्लोर करके आना। और वो कहता है प्रिंस आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, प्योक्सी सिटी जो है वो तो ऐसे ही मैं आपके लिए ला दूंगा। और लैन कहता है क्राउन प्रिंस वो जियांग हांग, पर जब तक वो बात कंप्लीट करता तभी वो जो प्रिंस है वो कहता है रुक जाओ, तुम जो हो क्यों इतना ज़्यादा डर रहे हो, तुम चिंता मत करो, वो एक सिंगल सन इन लॉ है, तुम उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही डर रहे हो। तभी जो लैन होता है वो कहता है ठीक है प्रिंस, जैसा आप चाहें। और वो लड़की मन में सोच रही थी जियांग हांग क्या वो ही होगा जो मेरी मदद करेगा और इन सब लोगों को मार देगा। और उसके बाद हमें मिस रुक्सी के पापा और जियांग को दिखाया जाता है। मिस रुक्सी के पापा कह रहे होते हैं कि हमें पता चला कि 5 दिन में 1 लाख ट्रूप्स जो हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं, और हमारे पास जो हैं वो सिर्फ 10,000 ही सोल्जर्स हैं, हमने इतनी ज़्यादा रिक्रूट किया था लोगों को, पर फिर भी हमारी जो आर्मी है वो सिर्फ 10,000 तक ही पहुँची है, और इतनी ज़्यादा जो है वो तादाद में वो लोग आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग संभाल पाएंगे, और हमारा जो डिफेंस है वो भी अभी बहुत ही कम है। तभी एक सोल्जर वहाँ पे आते हुए कहता है कि रॉयल पैलेस ने 30,000 ट्रूप्स को यहाँ पे भेज दिया है, और वो कल सुबह तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे मास्टर। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं क्या इतनी जल्दी, और वो जियांग और मिस रुक्सी का हाथ पकड़ते हैं और जियांग से कहते हैं कि मैं प्योक्सी सिटी का लॉर्ड हूँ, मैं यहीं रहूँगा, तुम जो हो वो कुछ सोल्जर्स को लो, और तुम दोनों अपनी जो मदर है उसको लेके यहाँ से चले जाओ, और तुम चिंता मत करो,
मैं जो यहाँ पे संभाल लूँगा। और जियांग कहता है, हैं ये क्या आप कह रहे हो? और डुक्सी भी कहती है कि आखिर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डैड। तभी वो रोते हुए कहते हैं कि तुम जो हो वो चिंता मत करो। वैसे तो मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, भले ही वो सोते वक्त खर्राटे लेती हो, वो बात अलग है, पर प्लीज़ उसको लेके यहाँ से चली जाओ और सेफ़ रहना। जियांग कहता है, आपको किसने कहा? हम यहाँ से भागने वाले हैं। तभी मिसुक्सी के पापा कहते हैं, अच्छा तो तुम क्या करने वाले हो? जियांग कहता है, हम यहाँ से नहीं भागने वाले, आप चिंता मत कीजिए। हम जो है हम उन सभी लोगों को मार देंगे। और वो बहुत ही डेडली लुक में ये कह रहा होता है, जो कि बहुत ही कूल लग रहा होता है। और दोस्तों, मैं इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जियांग जो है वो उन लोगों के साथ क्या करने वाला है, और जियांग की जो है वो प्रिंस के साथ पहली बैटल अब होगी। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।